बोला करते थे कि आने वाले टाइम में जो पढ़ाई होगी वो कंप्यूटर के थ्रू होगी, यानी कि कंप्यूटर से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन हालांकि पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर नोटिस मैंने ये किया कि कोर्स का जो सिलसिला है वो हर साल रिपीट हो रहा है। और ये कोई एक स्कूल की बात नहीं है, ये सारे स्कूल्स की बात है, सारी सिटी की बात है, जितने भी शहर हैं, स्कूल्स हैं, ये सारी जगह की बात है, ठीक है। कि कोर्स वो हर साल चेंज कर देते हैं। हालांकि बच्चा कोर्स पढ़ता है, ठीक है, 1 साल पढ़ता है बच्चा, बुक्स ऐसी रहती हैं कि वो उन्हें 2 साल और पढ़ा जा सकता है, उन्हें 2 साल और पढ़ा जा सकता है, उनका 1 साल में कुछ भी नहीं बिगड़ता, ठीक है। और आप ये सोचें, चलो आप कोर्स बदल देते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। आगे आप कितना आगे बढ़ेंगे, इतना आगे, हाई फाई स्कूल भी हाई फाई, हर चीज़ हाई फाई, आप इतना आगे का सोच रहे हैं, हाई लेवल का सोच रहे हैं, है ना। कुछ लोगों को तो बहुत ही बुरी लगेगी, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे बोलना है, सच बोलना है तो बोलना है, मुझे कोई ख़तरा नहीं है। मैं किसी भी चीज़ से, मैंने पहले भी बता दिया था, मैं नहीं डरती हूँ, क्योंकि अब सोचें, वो छोड़ें, वो बात छोड़ें। तो आप इतने हाई लेवल का, यहाँ तक का आप सोच रहे हैं, यहाँ तक का सोच रहे हैं कि हर साल हमें चेंज करना है कोर्स। सारे स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ, एक स्कूल की नहीं कर रही हूँ, सारे स्कूल की, सारी सिटी की, कि हमें हाई लेवल तक ले आना है। तो इतना हाई लेवल तक आपको अपना स्कूल या इतना हाई लेवल तक ले जाना है कि जो आप आपको पता है जो ये बुक्स वगैरह बनती हैं वो पेड़ों से बनती हैं, इसको तो आप नहीं नकार सकते ना कि वो सब चीज़ें पेड़ों से बनती हैं। जब पेड़ों की कटिंग होगी, अंदर उनको काटा जाएगा, उनसे जो बुक्स बनेंगी, और वो बच्चा 1 साल पढ़ेगा, उसके बाद फेंक देगा। और ये उन पेरेंट के लिए भी है, जो मैंने कितने ऐसे बच्चे देखे हैं, ये कितने ऐसे पेरेंट देखे हैं, घर की सारी परेशानियों छोड़कर उन्हें जो परेशानी होती है वो एक तरफ को रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले बच्चे का कोर्स लेकर आते हैं। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं, कितने पेरेंट ऐसे हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। ये चीज़ मैं नोटिस करती हूँ, क्योंकि कोर्स उन्हें बहुत ज़्यादा मार देता है, कोर्स से वो बहुत ज़्यादा पिस जाते हैं एक तरीके से। सोचिए, एक बच्चे की बात नहीं है, जिसके यहाँ 3-4 बच्चे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो हर साल वो पेरेंट जो है वो कोर्स लेकर आएगा, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो उसका जो सालाना जो खर्चा है वो कोर्स में कितना देगा, ठीक है। तो यहाँ बुरी लगने वाली बात किसी भी स्कूल को नहीं है, मैंने एक स्कूल के लिए नहीं बोला है, मैं सारे स्कूल के लिए बोल रही हूँ। जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी स्कूल हैं ना, सबका वही हाल है, यहाँ इंडिया की बात हो रही है। तो कितने बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, या कितने लोग अपने ख्वाहिशों को मारकर बच्चों को कोर्स दिलाते हैं, पढ़ाते हैं। तो आप पेड़ों की भी तो कटिंग कर रहे हैं, एक तरीके से हमारे इन्वायरमेंट पे भी तो असर पड़ रहा है। वही कोर्स उस बच्चे को हम 2 साल या 3 साल, 3 साल नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 2 साल तो हम चला सकते हैं ना, 2 साल चला सकते हैं। और जो लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं, जिनको बुरी लग रही है वो स्किप करते हैं, बिल्कुल हट जाएं, वीडियो से जा सकते हैं, फ़ौरन हटा दें। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता होगा पता नहीं क्या इसकी सोच है, क्या आज के टाइम से ये नहीं है। मैं आज के टाइम से नहीं, मैं बहुत दूर तक की सोचती हूँ, इतना दूर तक की सोचती हूँ मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत दूर तक की सोचती हूँ। मैं आज के टाइम से नहीं सोचती हूँ, आप सोच रहे हैं हाई लेवल, हाई सोसाइटी, मैं उससे कई आगे सोचती हूँ, ठीक है। और मेरी ये सोच मेरे बचपन से है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मेरे बचपन से है। और जिस तरह से लॉकडाउन आया, कोरोना आया, हैंड वॉश लोग करने लगे, मैं पहले से ही हैंड वॉश वगैरह सब करती थी, मेरी हैबिट में पहले से ही सब कुछ था। तो ज़माना एकदम से कितना पीछे हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। और ये सोशल मीडिया की लाइफ है, आज बहुत एडवांस हैं लोग, मैं मानती हूँ बहुत एडवांस है, लेकिन वक्त का कुछ नहीं पता। आज हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, लेकिन वक्त का कुछ नहीं पता कि मैं आपकी बात मैं सुन पाऊँ या आप मेरी बात सुन पाएँ या नहीं सुन पाएँ। आज मौका मिला है अपनी बात को रखने का, है ना। आज मौका है, बहुत अच्छा मौका है, यूट्यूब के थ्रू हम अपने जो विचार हैं हम उसको रख सकते हैं, दूसरों के समक्ष हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, तो क्यों ना उसको करा जाए। तो यह कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। देखिए, आप जब पेड़ों की कटिंग होगी तो आपको तो पता है, भले ही आप पढ़े लिखे ना भी हो तो आपको पता है कि पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ नहीं तो हम भी नहीं। हमें सांस लेने में कितनी दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। फिर क्या फ़ायदा ऐसे उससे एनवायरनमेंट से जिसमें हम खुल के सांस भी ना ले पाएँ। तो इस चीज़ पे गौर करने वाली ये बात है कि कोर्स, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे मैंने ये भी देखा है लोग अपना सोच रहे हैं। अब मैं आपको बता दूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे ना कि इतना बना के, इतना बनाया उन्होंने, इतना लाइफ में बनाया है, और वो आज कब्रों में पड़े।
मैंने मेरी हालांकि मैंने आपको बताया थी मेरी उम्र इतनी नहीं है, मैंने इतने पैसे वाले लोग देखे हैं, इतना कमाया है उन्होंने, हर तरीके से कमाया है, लेकिन आज वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का पैसा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम दुनिया में रहें क्यों ना हम अच्छे काम करें, क्योंकि हमें ऊपर जाके हिसाब देना है, हमें ऊपर जाके हिसाब देना, हर चीज़ का हिसाब देना है, ठीक है। तो मेरी सोच जो है वो पढ़ाई को लेकर बहुत पॉजिटिव है, यानी कि मैं ये चाहती हूँ हर बच्चे को इल्म मिल जाए जितना भी हो। खैर इतना अगर आगे उसे डॉक्टर इंजीनियर ना बने, एटलीस्ट वो इतना तो हो जाए कि अपनी लाइफ वो अपने अच्छे से स्पेंड कर ले, उसे कुछ लिखना हो तो वो लिख ले, कहीं जा रहा है तो वो पढ़ ले, एटलीस्ट इतना हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी शादी हो गई यहाँ आई हूँ मैं, तो जब मेरी शादी हुई थी यहाँ पूरे एरिए में आप यकीन नहीं करोगे, कोई यहाँ जो है वो 10th पास भी नहीं था। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया ऐसे इन्वायरमेंट पे सरवाइव करना। हालांकि मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है और काफ़ी मैंने लोगों के घर घर जाके उनको कहा है कि बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, तो काफ़ी सारी लड़कियां मैंने पढ़ा दी, काफ़ी सारी लड़कियां पढ़ा दी, मैंने स्टिचिंग वगैरह सिलाई सिखा दी और काफ़ी टाइम हो गया। और लेकिन ऐसा देख मैंने पढ़ाया बहुत है बच्चियों को, लेकिन उस हिसाब से जो कहते हैं ना क्या आपने पढ़ाया तो अर्निंग क्या करी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों का आप यकीन नहीं करोगे 200 यानी कि 200 रुपये महीना, आप यकीन नहीं करोगे मैंने 12th 10th पूरे पूरे नोट्स बना के दिए हैं कि बच्चियों का जो है बच्चियां पढ़ जाएं, बच्चियां पढ़ जाएं। लेकिन मैं पैसे की तरफ बिल्कुल नहीं गई और अभी कुछ बच्चे ऐसे मेरे पास आ रहे हैं तो भाई है, चलो ऐसा भी नहीं लगे कि उन्हें गैरत सी लगे कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं, तो उनकी गैरत को भी मैंने मरने नहीं दिया है ना। तो मैं यहाँ फीस नहीं बताऊँगी कितनी ले रही हूँ, उनसे बहुत ना के बराबर ही ले रही हूँ। तो बच्चियाँ पढ़ जाएं, ये मेरा ये रहा है कि बच्चियाँ पढ़ जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, हमारे सर ने एक चीज़ हमें बताई थी कि जो विद्या है वो बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। और मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं मतलब पढ़े लिखे हाई फाई हैं, लेकिन आप वो सोचते हैं कि जितना हमने पढ़ा है हम उतना कमा लें या उससे ज़्यादा हम उसको अर्न कर लें, लेकिन मेरी थिंकिंग बिल्कुल अपोजिट है। मैं बिल्कुल अपोजिट तरीके से सोचती हूँ, जिस तरह से लोग सोचते हैं मैं उस तरह से नहीं सोचती हूँ। मैं आपको बता दूँ मेरी सोच बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता है हमें, मुझे मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। उन पैसों में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बरकत हो जाती है कि मैं उन पैसों से अपना सारे अरमान पूरे कर लेती हूँ, सारे शौक़ पूरे कर लेती हूँ। हालांकि प्राइवेट स्कूल में इतनी सैलरी नहीं होती है, लेकिन यह है कि उस पैसे में इतनी बरकत होती है कि मैं अपने बड़े ईमानदारी से, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे इतना कम जो है स्कूल में मिल रहा है या इतनी कम फीस में मैं कैसे पढ़ाऊँ, तो मैं वो चीज़ को एक तरफ रखती हूँ, मैं अपना पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। मेरे उसी पैसे में काफ़ी बरकत हो जाती है और मेरे सारे शौक़ अरमान पूरे हो जाते हैं। कि खैर मुझे यहाँ से कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। थोड़ा सा एनवायरनमेंट मुझे नहीं जमता, मुझे जो परेशानी होती है मेरी लाइफ में जो रही वो एनवायरनमेंट की रही। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं यहाँ आई थी तो कोई भी हाई स्कूल नहीं था, तो आप मेंटेलिटी लोगों की समझ सकती किस तरह से मेंटेलिटी थी, लेकिन मैंने सर्वाइव करा और मैंने रहकर दिखाया। मैं सोचती थी अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ इस जगह क्यों भेजा है, लेकिन आज मुझे पता चलता है मैं यहाँ इस जगह पे क्यों हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ों में सुधार किया है जो मैं यहाँ पे बयान नहीं करूँगी, बहुत परेशानी रहेगी फिर लोगों को, ठीक है। तो मैंने बहुत सी चीज़ों में सुधार किया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब कारखाने वगैरह हैं, बस शोर शराबा रहता है थोड़ा, लेकिन अब आदत पड़ गई है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आई थी तो मुझे शोर भी बर्दाश्त नहीं होता था, बिल्कुल बर्दाश्त मैं नहीं कर पाती थी। अब मैंने एक तरीके से कहते नहीं है सर्वाइव करना सीख लिया है, रहना सीख लिया है। हमारी बॉडी जो होती है वो उसी का, जिस तरह से हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसी के इन्वायरमेंट में या उसी के अंदर अपने आप को ढाल लेती है। तो इसी तरह से मैंने अपने आप को ढाल लिया है, ठीक है। परेशानी है मुझे किसी चीज़ की नहीं है, ये है कि मैं पहले बहुत शरीफ थी। शरीफ का मतलब मैं ना कहीं मेरे अंदर डर था। डर होता है ना, डर किसी चीज़ का डर। जब हम बड़े होते हैं, जब हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने लगते हैं तो वो डर अपने आप ही चला जाता है, अपने आप ही चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो मेन जो टॉपिक था वो उस कोर्स से रिलेटेड था, ठीक है। यहाँ अच्छी बात है आप कोर्स बढ़ाइए, अपनी इनकम करिए, सारे स्कूल्स की बात है, अपना देखिए बढ़ाइए अपने आप को, लेकिन क्या फ़ायदा जब
आप स्कूल बढ़ाओगे या अपना जो भी है बढ़ाओगे, तो वो है तो बच्चों से ना, बच्चों की सेहत से ना। जब उनकी सेहत ही ठीक नहीं रहेगी तो कैसे सब कुछ चलेगा? क्योंकि समाज जो चलता है ये सब मिलकर चलता है। मैंने आपको भी एक दो वीडियो में और बताया होगा कि एक अकेले से समाज नहीं चलता, ठीक है। उसमें सभी लोग भागीदारी होते हैं, सभी का सहयोग होता है, तभी सब एक साथ मतलब चलते हैं। समाज में कहीं ना कहीं सबको सर्वाइव करना पड़ता है। मेरी कुछ बातें हैं, मेरे कुछ थॉट हैं जो मैं आप यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा देती हूँ, क्योंकि मेरी जो थिंकिंग है वो सबसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। मेरे जो टॉपिक रहते हैं वो इसी तरह के रहते हैं, इसी से रिलेटेड रहते हैं। तो जो इस तरह के टॉपिक करता है मेरी उन्हीं लोगों से ज़्यादा बनती है, मतलब। और आज के टाइम में मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी एज नहीं है इतनी, मैं जितनी अपनी एज से ऊपर की बात सोचती हूँ, ऊपर ऊपर की करती हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं लोगों में कम उठती बैठती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे उन लोग की बातों में या जो और बातें वो तरह तरह की करते हैं, मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं सही बताऊँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बस काम से काम रखें आप, उतना ही इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं अपना सुकून से बैठना पसंद करती हूँ। घर में भी मेरा यही हाल है। जो मेरा ऐसा नहीं कि अभी है, मैं अपना अपने आप में रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, एकदम मस्त रहती हूँ। जो मेरी कैटेगरी का इंसान मिलता है, मेरी तरह सोचता है, मेरी उन्हीं से ज़्यादा बनती है, उन्हीं से अच्छे से बनती है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुझे किस तरह के लोग पसंद हैं, सच बोलने वाले, है ना। जो आपके सामने हैं वही आपके पीछे हो, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं और मैं ऐसे लोगों के साथ ही बैठती उठती हूँ। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।